सिद्धे ओम सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसापूर्ण। असुरमणुषिन्दवन्दितं दोदघायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। प्रवचन सार जी का था 271, 270 है पहले था 270। सत्संग ही करने योग्य है। सत्संग ही करने योग्य है मतलब जितना स्थूल अर्थ समझे हो अभी तक वो उतना नहीं है। ध्यान से सुनना। सत त्रिकाली भगवान आत्मा, उसका संग करने का नाम सत्संग है। क्या कहा? जो त्रिकाली शुद्धात्मा है, ज्ञायक है, भगवान आत्मा सत है, उसका संग करने का नाम सत्संग है। सत्संग ही करने योग्य है। सत्संग ही, इसको ही तो सत्संग कहते हैं। किसी एक नंबर से एक सत्संग है। एक नंबर से मतलब कहा जाता है नहीं। तुम भगवान के पास बैठे हो, इसका नाम सत्संग नहीं। आप समुद्रण में चले जाओ, इसका नाम सत्संग नहीं। क्या कह रही? समुद्रण में चले जाओ तो सत्संग नहीं। हमने क्या कहा था? कल पढ़ा है तो संग और संगति, वो संग है, सत्संग नहीं है। जहां सत्स्वरूप का खबर पड़े उसका नाम सत्संग है। आप समोसरण में जाकर के भी संग तो मिला, संयोग तो मिला, लेकिन सत्संग शब्द क्या लिखा है? सत्संग। ओहो, भगवान के पास जाकर के भी आपने त्रिकाली किया है, भगवान आत्मा को नहीं समझा तो सत्संग नहीं मिला। हमारे पास आने से भी आपको आनंद नहीं आएगा। भगवान के पास ही आने से नहीं होगा तो हमारे पास से क्या होगा? हम तो बड़ी आशा से आए थे आपके पास, कि नहीं, आप झूठी आशा से आए। हमारे पास आने से कल्याण नहीं होगा। आपका भगवान ही आपके पास है। यदि आपकी बात सुनकर के आनंद नहीं आता कि मैं भगवान हूं, तो फिर कोई आनंद नहीं दे पाएगा। तो भूखे आदमी से कहो तुम्हारे पास भोजन की बात सुन के उसे आनंद नहीं आया, तब कहीं आनंद नहीं आएगा। दरिद्र आदमी से कहो तुम्हारा धन तुम्हारे ही पास है, तो ये बात सुन के उसे आनंद नहीं आए, तो उसे कहीं आनंद नहीं आए, कहीं चला जाए। तेरा धनी नहीं दूर दिशंतर, तेरा परमात्मा, तेरा ज्ञायक, तेरा ध्रुव, तुम तो वही तो। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आनंद आएगा। अभी इस सत्ता का भरोसा आ रहा है, इस सत्ता का। ये मिथ्यात्व है, इस सत्ता का भरोसा मिथ्यात्व है। ये मेरा परिवार, ये मेरा गांव, ये मेरा देश, झूठी है बात। उस अनादि अनंत सत्ता के सामने सत्ता की क्या कीमत है? शरीर की अनादि अनंत सत्ता के सामने क्या कीमत है इसकी? शरीर, माता पिता, कुटुंब, कबीले की। एक बार रखो, लिखो इसको। आत्मा, आत्मा की सत्ता कितनी बड़ी है। क्यों? रेलगाड़ी में 12 घंटे का सफर किया, 24 घंटे का सफर किया, अच्छे लोग थे, अच्छी बातें हुई, अच्छा नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। उतरते समय तुम्हें लगता है ये भगवान, रो रो के उतरते हो। बताओ, ये तो हम जानते ही थे, ये संग थोड़ी देर का है, बस उतर गए।
कितना ही बढ़िया आदमी हो उसके संग चले जाते बोलो उनका सामान उठा लाते, उनको अपना सामान दे देते। नहीं, तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास, हम चले। रेलगाड़ी में से उतरते समय बहुत अच्छा संपर्क हुआ तो एक बात कहते, भैया आना हमारे घर, कभी आओ तो मिलना, अपने ही घर समझना। ऐसे ही साधर्मी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं तो एक ही बात कहते हैं, सिद्धालय में आना भाई शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। अपना ही घर है वो, शुद्ध आना। आगे बात समझ आ रही? सत का संग, अब इसको भी सत्संग कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो सत्स्वरूप को बताए, उसका नाम सत्संग। क्या कह रहे हैं? एक नंबर से भी सत्संग किसका नाम? एक नंबर माने उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं से साधर्मियों की संगति को भी सत्संगति कहते हैं। लेकिन शर्त है उसमें, सत्य की संगति हुई तो। सत सम गति, सत्य का अनुसरण करके, गति माने परिणाम माने सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुसरण करके जो अनुभव होता है उसका नाम सत्संगति है। क्या कहा? सत्स्वरूप का अनुभव करके जो परिणमन हुआ। मैं त्रिकाली गायक भगवान हूं, आनंद मूर्ति हूं, शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, उसका अनुकरण करके जो आनंद हुआ है उसका नाम सत्संगति है। अभी तुम यहां से जाओ कि हम भाई साहब की संगति में 3 महीने रहकर आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे तुम? तंबाकू लाने जा रहे तो तुमने सत्संगति नहीं की, तुम्हें सीखे ही नहीं आए। लाओ रात को भोजन लाओ, ये तो फिर क्या सीखे का है? मैंने लोगों को अपेक्षा होता है परिणमन। सत सम गति, संधि विच्छेद करो तो सत सम गति। त्रिकाली गायक भगवान सत, उसी के समान आत्मा का परिणमन हो जाए, इसका नाम सत्संगति। क्या करा अपन संधि विच्छेद? हाँ, सत सम गति। त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के समान ही परिणमन हो जाए, गायक तो सत्संगति में। हमारे पास आए तो हम जैसे हो जाओ अच्छा चलो, तो माँ से सीख आए, बहुत बढ़िया, चर्चा करने लगे, बहुत बढ़िया, शुद्ध पानी पीने लगे, अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा, शुद्ध खाने लगे, बहुत बढ़िया। तो ध्रुव का विश्वास आ गया, जी है सत्संगति। याद रखना संधि विच्छेद, सत सम गति, गति माने परिणाम। भगवान के पास गए, भगवान जैसा अनुभव होने लगा। स्वयं ही प्रभु देखे आज मुझको, दिखने लगा ना, ये सत्संगति है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सत्संगति? संगति का मतलब अभी हमें संयोग दिखाई देता है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। अभी हमें मिस्टेक क्या हो रही है? सत्संगति के नाम पर संयोग दिखाई देता है, और इसीलिए तुम्हारा मन फीका हो जाए। अभी सब लोग चले जाए और तुम अकेले रह जाओ, अब बुरा लग रहा है भाई साहब। कहे हम थे, बुरे कहे लगे, और बे थी तो बे सत्संगति थे कि हम थे क्यों? हमारे पास पैसा खूब है और सब लोग आए और चले गए तो बुरा लगता है। पैसा अपने पास है, भोजन अपने पास है, अपने गए से चले जाने, अपना भोजन पैसा तो अपने पास है। एक स्त्री ये बोले क्या बुरा लग रहा है? कहे हम है तो सही, अब तुम तो रहता ही हो, तुमसे कहा। भी आए थे, सब हंसी मजाक करते थे, खाते खेलते थे, खूब मजे करते थे। अच्छा, तो तुमने सत्संगति नहीं करी, समझ गई? सत्य शब्द भी बना ना, सत्य, उत्तम सत्य धर्म। सत्य को जान कर परिणमने का नाम सत्य धर्म। सत्य, सत्य आय माने परिणमना या जानना।
सत्स्वरूप को जानना, क्या मतलब? लड्डू मीठा है, क्यों? सच्ची बात है कि झूठी बात है? बोलो, लड्डू मीठा है, सच्ची बात है कि झूठी बात है? हैं? कैसे सही बात है? सत्य को आए करो। सत्य स्वरूप को नहीं जाने बिना लड्डू को मीठा कहना असत्य है। लड्डू खा के आनंद आया, झूठ बोलती हो, बिल्कुल सरासर झूठ बोलती हो, सरासर। लड्डू खा के आनंद आया, आइसक्रीम खा के आनंद आया, भोजन करके आनंद आया, भोजन करके दुख, झूठ बोलती हो, सरासर झूठ बोलती हो। क्या कह जाए, सत्य को तो जानो। आत्मा आनंद मूर्ति है, लड्डू में से आनंद कैसे ले लिया? झूठ है तुम्हारा कहना। भोग में सुख है, झूठ है, एकदम झूठ है, एकदम झूठ, नितांत झूठ, 100% झूठ है। टोटल जी ने क्या लिखा? स्वाद तो कुत्ते को अपने ही लहू का आता है, वो हड्डी का मानता है। हड्डी चबाता नहीं वो, तो उसमें स्वाद तो अपनी आता था उसे, लड्डू का मान, वो हड्डी का मानता था। ये मिथ्या है। ऐसे तुम भोगों का सुख मानती हो। प्रवचन में मजा आता है कि नहीं आता है? प्रवचन में मजा आता है, ये कहना झूठ है। आत्मा स्वयं आनंद मूर्ति है, अपनी समझ का आनंद लेता है, अपनी योग्यता का आनंद लेता है, अपनी तिरकालिक सत्ता का आनंद लेता है। मुझसे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक महिला 1 किलो आभूषण पहने, सोने के रत्नों के आभूषण पहने, और कोई कहने वाला नहीं हो तो आनंद नहीं आएगा। महिलाएं अकेले में गहने पहनती है और दर्पण के सामने बैठ के आनंदित होती है। उन्हें यह लगता है कोई कहो तो सही, कोई कहो मत कहो, प्रवचन की जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं उसे जानकर सदा आनंद में रहता हूं। प्रवचन की कहां जरूरत? और जहां प्रवचन की जरूरत नहीं, वहां लोक में कौन की जरूरत है? समझिए? अब होमवर्क है, होमवर्क। बताओ कितने असत्य हैं तुम्हारे पास? कितने असत्य हैं तुम्हारे पास जिनके बल पे जी रहे थे? भाई पत्नी के बिना मन नहीं लगता, बच्चों के बिना मन नहीं लगता, दुनिया के बिना मन नहीं लगता, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है, 100% झूठ है, 1% भी सच्चाई नहीं है इसमें। मन नहीं लगता? कैसी बात करती हो? उस शुद्धात्मा को जानो जिसके बाद मन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? वो शुद्धात्मा को जानो जिसके बाद मन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मन पंछी मर जावे, ये तो भटक रहा है ना उपयोग तुम्हारा, इसलिए मन से परेशान हो तुम। अपने घर में हो, भोजन कर लिया, आराम से अब सो जाओ, सो गए, परेशान होते हैं कहीं? अब परदेश में हो, अपना भोजन भी नहीं है, सोने की जगह भी नहीं है, तो मन भटकता है। ढूंढो भाई, कहीं सहारा ढूंढो, कोई व्यक्ति ढूंढो, चलो भाई टाइम ही पास हो जाए, जाओ भाई 4 दिन गप्पे लगाए, टाइम पास करना है, क्या करें? तो मन तो तब भटकता है अपना भोजन हो, अपना घर हो, अपना बिस्तर हो, अपना आनंद हो। अब क्या जरूरत है कोई मन लगाने की? ऐसे जब तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव होगा ना, तब मन पंछी मर जाएगा। जो अपनी भगवान है, अपना ही ज्ञान अपने ही ज्ञान में अपना ज्ञायक है, अपने ही आनंद है। अब मन क्यों भटकेगा? क्यों मन क्यों भटकेगा? दिक्कत है तुम उस भगवान को नहीं देखते, उस ज्ञायक को नहीं अनुभव करते, जो परिपूर्ण है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा बनने का एकमात्र कारण है। अब मन क्यों भटकेगा? शादी हो गई लड़की की, अब मन क्यों भटकेगा? क्यों भटके बता? और यदि लड़की अपने पति से कहे हमारा मन भटक रहा है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, तो पति पूछेगा क्यों? वो चूड़ी दिलाएगा तो हम नहीं दिला पाएंगे, वो रसगुल्ला खिलाएगा तो हम नहीं खिला पाएंगे। मतलब हर बात का क्या जवाब देगा वो? तुम बोलो क्या चाहिए, तुम्हारी संपूर्ण सुविधा हमारे पास है, अब क्यों मन भटकेगा? पति मना कर दिया हम नहीं देंगे, तो फिर भटकेगा मन उसके बेचारी का।
तुम नहीं दोगे तो भटकेगा। बता, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें भगवान बनाने तैयार है, आत्मा तुम्हारा आत्मा तुम्हें भगवान बनाने तैयार, अब क्यों भटकेगा? सारे दुख दूर करने के लिए तैयार है, अब क्यों भटकेगा? एक स्त्री का चित्त तब भटकता है जब अपने पति से ना मिले कुछ। मान लो उसे कष्ट है, उसे हार्ट अटैक का दर्द है, हार्ट का दर्द है, और पति हार्ट अटैक का डॉक्टर है, तो चित्त क्यों भटकेगा? क्यों भटकेगा? झट पति के पास जाएगी, वो आज दर्द है थोड़ा सा, भटकेगा नहीं। अब लेकिन मानो स्त्री को अन्य की याद कब आती है कि पति डॉक्टर तो है नहीं, और हार्ट का और तकलीफ है, तो हार्ट का डॉक्टर है, तो पति से कहती है उस डॉक्टर के पास जाना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्यों हम नहीं दे पा रहे? तुम ही बताओ, विश्व का कौन सा दुख दूर नहीं करता तुम्हारा भगवान? बोले तुम्हें कौन सा सुख नहीं देता? संबर करना है आत्मा को जानो, निर्जरा करना है आत्मा को जानो, मोक्ष नहीं है आत्मा को जानो, प्रतिमा चाहिए आत्मा को जानो। बोलो तो तुम क्या चाहिए, तुम बोलो ना क्या चाहिए तुम। ऐसे विचार निर्णय करो, मन नहीं भटकेगा। हम भी परेशान थे जब नौकरी कर रहे थे, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अब क्या करें, मन नहीं लगता। तो फिर सोचे एक लैपटॉप पर क्या लिया, पहले वो चलता टेप रिकॉर्ड, तो प्रवचन सुनेंगे। फिर बहुत दिन सोचते रहे, खरीदा नहीं, बहुत दिन होता, फिर सोचते रहे। एक दिन ये चिंता आया जो अभी बता रहे, मन लगाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, मन पंछी मर जाए। कितना आनंद आएगा जब मन पंछी मर जाए। अभी जितने दुख है वो मन पंछी के तो हैं, ये खाए हैं, ये पिए हैं, ये पहन लें, उनकी शादी में चले हैं, उनके घूमे आए, फिर कभी देख ही नहीं पाएंगे अपन, क्यों? क्या दुख है? और दुनिया भी तो देखना चाहिए। फिर अपन ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो अमेरिका नहीं जा पाएंगे, रूस नहीं जा पाएंगे, जापान नहीं जा पाएंगे। पैसा हो तो थोड़ा घूम फिर आए, एफिल टावर देख आए। फिर फिल्मों का क्या होगा, फिल्म नहीं देख पाएंगे। अरे भाई मन ही तो दुखी कर रहा है। वो एक पाठ पढ़ा है, जो मन तुझको दुख देता है निज दिन उसको पोसत है। जो मन तुझको दुख देता है निज दिन उसको पोसत है। कैसी कैसी विचित्रता है। बोलो तुम्हारी आत्मा में क्या कमी, पहले बोलो क्या कमी है। फिर पंडित सही बता, हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो फिर हांगकांग तो नहीं जा पाएंगे। बोलो अनंत काल हांगकांग का ज्ञान होगा, और हांगकांग जाकर इतना अच्छा ज्ञान नहीं कर सकते जितना अच्छा केवल ज्ञान में होगा। क्यों? तुमने जबलपुर घूमा पूरा? चलो 25% जबलपुर घूमा तुमने? जबलपुर में हो तुम 25% भी नहीं घूमा। बहुत बड़ा है 25%। हर गली होना चाहिए घूमना, हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर दुकान, हर घर, हर घरों घुसे तक नहीं तुम कोई की। अपने घर के सिवा 2 4 10 घर और गए होगे, 20 एक घर। कहाँ घूमे बता? जब अपनी नगर नहीं घूम पाए, अमेरिका कैसे घूम लोगे? लोग इतना झूठ बोलते हैं अमेरिका घूमे आए, मैंने झूठ बोल रहे। अमेरिका की 10-5 सड़कों पे घूमे होगे, 2-4 शहरों की 2-4 सड़कों पे घूमे होगे, पूरे में कैसे घूमे आए? झूठ बोलते हो। तुम्हें अमेरिका घूमना है पूरा, केवल ज्ञान होने पर घूमोगे, अनंत काल तक घूमोगे। समझो, मन पंछी ही तुम्हें दुख दे रहा है। हम तुम पे गुस्सा क्यों नहीं होती? तुमने कम जी खाया है, बहुत अच्छा खाया, तुम ही भुगतोगे, तुम ही तो मन में हारेगा। हम कह देंगे ना मत खाओ, तो दिन रात वही लगी, खाना है, खाना है, खाना है, यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है, क्योंकि खाना है। अब भी जाने का रोज लगा अंदर 24 घंटे चले, हम जा रहे। नहीं जाओ मत, खाओ। क्या कह, तुम तो खाओ जो तुम्हें खाना है। तुम ही हारोगे, तुम्हारा मन हारेगा, तुम्हारा ही मन हारेगा। खाओ, हमें क्या है, पहनना है पहनो। हम किसी काम के लिए मना नहीं करते, तुम्हें जो करना है करो, लेके तुम हारोगे, तुम्हारा मन मरेगा। अब तुम ये समझ लो, मन को मारना है कि जिंदा रहना है?
मन तुम्हें निगोद ले जाने वाला है और मन का अभाव तुम्हें मोक्ष ले जाने वाला है। मन का अभाव दोनों जगह होगा। मन का अभाव इधर भी होगा जब निगोद जाओगे, यानी उसे तो मरना ही है, नहीं तुम्हें मार के मरेगा वो। क्या कह रहे? मन को तो मरना ही है। संगी पर याद छूटेगी, मन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है मन भी मर जाए और लोग जानने में आ जाए। समझ में आया? हाँ। निर्णय करो कि मन पंछी मरेगा, पक्के मरेगा। सुना, भोजन में टेस्ट नहीं होता, टेस्ट भूख में होता है। अब कल कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही थी, भूख अच्छा भोजन भी अच्छा लग रहा है, बोलो। और बड़े पेट पे सूप पिलाए, रसगुल्ला रबड़ी खिलाने के बाद सूप, अच्छा से अच्छा सूप पिलाए, हाँ ठीक, एक चम्मच दे दो, बहुत। अभी मन नहीं है, मन नहीं है, भूख नहीं है। भूख होगी तो कच्ची रोटी भी खा जाओगे बहुत टेस्ट के साथ। समझ में आया? मन को पहचानो, मन को सत्संगति में लगाओ, मन के प्रश्नों के उत्तर दो। इतनी देर में हमने क्या उत्तर दिए? मन के प्रश्न के उत्तर तो दिए। मन तो मरेगा, ये तो पक्की बात है। निगोद जाके मारना है कि उधर जाके मारना, सोचो। तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया। हमें घूमना है साहब, अभी तो ब्रह्मचर्य ले घूम नहीं पाएंगे। सुनो, चेतन विपिन के चितरंजन हो, दूर जगत की छाया से। चेतन विपिन में घूमो। चेतन विपिन के चितरंजन, भगवान आत्मा कैसा है, चित्त को रंजायमान करने वाला है। चेतन के विपिन में जाके तो देखो, तुम उस बगीचे में जाके तो देखो जहां से निकलने का मन नहीं करेगा। मिथ्या दृष्टि का स्थिति क्या है? कहानी सुनी होगी, दृष्टांत सुनी होगी। मिथ्या दृष्टि की स्थिति, इतनी सुंदर शुद्ध आत्मा की बात सुनकर, भगवान आत्मा की बात सुनकर, ज्ञान की बात सुनकर के भी उसका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? दृष्टांत, दो दृष्टांत सुने होंगे आपने। एक, दो सहेलियां थी, एक मालिन थी और एक डीमर थी। वो मछली पकड़ने वाली, और मछली पकड़ने वाले घर में दिन रात मछली की बदबू, उसे वही सुगंध लगती थी। एक दिन उसकी वो आई मालिन, उसके सहेली उसके घर, अरे कितना बदबू तुम्हारे घर में। तो वो बोली, हाँ तुम्हारे घर में खुशबू होती, यह खुशबू है, कितनी खुशबू आ रही। मैंने वो मछली बदबू को ही खुशबू मानती थी। अच्छा तो हमारे घर आना, अभी तुम अंतर नहीं कर पाओगे, हमारे घर आना। अब उसे तो नींद ही तब आती थी जब वो जाल के ऊपर सिर रख के सोती थी। उसे कही भाई तब उनके जाल नहीं मिला तो हमारी तो रात खराब हो जाएगी। हमें तो नींद ही तब आएगी जब बदबूदार हों, उसके हिसाब से खुशबूदार। तो चुपचाप जाल बांध के चुपचाप लेके चली गई। और उसके घर तो फूल ही फूल, केवड़ा, गुलाब, चंपा, चहेली, जूही, खुशबू ही खुशबू। अब उसे तो नींद ही नहीं आ रही, इतनी खुशबू पहली बार आई। तो उसने अपना जाल निकाला, उसके रख के सो गई। क्या निकाला उसने जाल, उस पर रखा से। बोले क्या फर्क है तुम्हारे घर में, क्या फर्क है तुम्हारे घर में, वही तो वही की तो है। वही नहीं है, अरे बता बता काय से रखा तुमने। अच्छा ये ऐसे अनादिकाल से तुम्हारी श्रद्धा विषय भोगों में है, अभी तुम वही जानते हो, इसलिए तुम्हारा मन वहां रंजायमान होता है। उस मन को चेतन विपिन में लगाओ, चेतन विपिन में लगाओ। शास्त्रों में नहीं कह रहे हम, ध्यान रखना, शास्त्रों के माध्यम से चेतन विपिन में लगाओ। अनंत गुणों का साम्राज्य, जहां कितना सुंदर भगवान है। बताओ तुम्हें कौन सा दुख दूर करना, तुम तो नाम बताओ, वो दुख दूर करेंगे। मन को मारो आज, मन को जिंदा क्यों रखे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और शुद्ध आत्मा के आश्रय सब मिलता है। सामने स्वर्ग चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलेगा। शुद्ध आत्मा की विराधना करोगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा। क्या कह रहे, मोक्ष जाते जाते शुद्ध आत्मा की विराधना करोगे तो स्वर्ग भी मिलेगा।
थोड़ी अच्छी भाषा में कहो, विराधना करना अच्छा शब्द नहीं लगता, तो अच्छी भाषा में बोलो। शुद्ध आत्मा की आराधना कम करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, सर्वार सिद्धि चले जाओगे। शुद्ध आत्मा की थोड़ी आराधना कम करोगे, सर्वार सिद्धि चले जाओगे। विराधना क्यों कहे? विराधना के फल में बहुत ज्यादा जी, थोड़ी कम आराधना करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। और बोलो क्या चाहिए? प्रतिमा, उपसर्ग, विजेतापना, सब कुछ यहीं से आने वाला है। मन क्यों भटके? हमारे प्रश्न ये। तो सत्संग समझ गए? एक सत्संग ही करने योग्य है। कितनी प्यारी भाषा है। हेडिंग है, हेडिंग 271 की। एक सत्संग ही करने योग्य है, मतलब समझ गए? एक सत का संग ही करने योग्य है। श्रीमद जी ने अनेक लोगों को पत्र लिखे, तो उनमें अजैन भी थे, तो उन्होंने उसमें लिखा जो हरि इच्छा, और बहुत सारे शब्द लिखे उन्होंने। क्या क्या शब्द लिखे उन्होंने जो बहुत अटपटे लगते हैं लोगों को, तो सब तरह के शब्द लिखे उसमें। एक गुरु की ही सेवा करो, एक गुरु, एक परम गुरु की ही सेवा करो। एक उन्होंने बहुत लिखा है। एक सत्संग खोज ले बीजू काई सोधीस मां। एक सत्संग, सतगुरु, एक सतगुरु ने सोधी ले मां की काई सोधीस मां, मैंने एक सत्संग खोज ले, कुछ मत कर। तो सत्संग माने वो सत्संग नहीं था संयोग वाला, जे वाला था। एक सत्संग कर, लोगों ने उसका अर्थ उल्टा निकाल लिया। एक गुरु ढूंढ लो फिर निश्चिंत हो जाओ, एक गुरु ढूंढ लो, इसके नाम पे ग्रुपिंग हो गई। वो श्रीमद जी के फॉलोअर्स में 10, 25, 50 ग्रुप होंगे कम से कम। कहे मैं गुरु, तुम आ जाओ मेरे पास, बस लाइव गुरु चाहिए, मैं गुरु तुम्हारा, आ जाओ, बस खत्म। हर एक ने अपना अपना टुकड़ा कर दिया। जो जरा सा समझाने बैठ गया वही गुरु बन गए। नहीं भैया नहीं, एक सत्संग कर। समझ गए? सत्संग। पंडित साहब तो प्रवचन में बोले हमारे भगवान तो सच्चे हैं ना, हमारे भगवान सच्चे हैं ना, बीतरागी सर्व को हितोपदेशी। तो जब अपन इनके दर्शन करते थे जी, अपनी ओर क्यों नहीं देखते? अपनी ओर देखना चाहिए, इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। जिनके पास कछु नहीं भी तो आशीर्वाद दे रहे, इनके पास सब कछु जी आशीर्वाद नहीं दे रहे। प्रश्न समझ में आ गया? जिनके पास कुछ नहीं भी आशीर्वाद दे रहे, और भगवान पे सब कुछ बीतरा सर्वगीतोपदेशी। देखना तो छोड़ो, एक देना तो छोड़ो, देख तक नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? पंडित साहब ने पूछा, बड़ी सवाल, 25 साल हुए होंगे तब पूछा, तो हम तो कहीं नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे? अपने तो उत्तर ही नहीं समझ में आया। मालूम क्या बोला? अपने ही समान भगवान को हाथ फैलाए देख करके देखा नहीं जाता। क्या कहा? देखते नहीं बनता, तुम कैसे हाथ फैलाए? रोज चले यार, रोज चले यार, जब देख जाओ। अंकित तुम अपने पापा के पास जाओ, मेहमानों के सामने एक छोटा सा कटोरा ले लो, जब नाश्ता कर रहे, पापा इतना सा रसगुल्ला दे रहे। पापा को कैसा लगेगा बताओ अपने रिश्तेदारों के सामने? ऐसे फिर आ गए तुम। देखा नहीं जाता। हाँ, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने हाथ पसारे, देखा नहीं जाता। हैं? हाँ, उन्होंने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करे, उन सबका एक ही अर्थ है। एक त्रिकाली ध्रुव विहायक भगवान को हरि कहती है। कह तो रहे, एक त्रिकाली विहायक स्वभाव को जानने पर जो परिणमन होता है उसका नाम हरि इच्छा है। मैंने बहुत सारे शब्द लिखे, सदगुरु, परम गुरु और सत्संग बहुत पहले लिखे। हमारा मतलब उन्होंने उसका अर्थ यही कहा, हम तो तुम्हें केवल इतना ही बताना चाहते, हम तो तुम्हें ये बताना चाह रहे तेरा परमेश्वर तेरे, लेकिन हम तो जो खास अटक वाली चीज है ना, कहां से अटक रहे लोग? ये गुरु ढूंढ लो, बस सत्संग ढूंढ लो, और कुछ मत करो।
तो हम भी कह रहे सत्संग ढूंढा, लेकिन सत्य तो यहाँ है। उसका संग करो और उसको बताने वालों का संग करो, निश्चय व्यवहार। अभी हम तुम्हें कहते व्यापार में लग जाओ, तो ऐसा संग मत करो। शादी कर ली तो ऐसा संग मत करो। फला कर लो, करोड़ कमा लो, बेटा उनकी कीमत है। झूठ बोलते हैं नंबर 1 का, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनकी कीमत है। कैसी बातें करते हो? जो करोड़ों कमाते हैं उनकी कीमत नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए आओ मार्केट में जाके, करोड़ों रुपए कमाने वालों को करोड़ों की जरूरत तब पड़ती है जब इच्छा पूर्ति करते हैं। इच्छा पूर्ति का नाम संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इच्छाओं का अभाव करना हो तो इच्छाओं के अभाव करने वालों की संगति करो। जब तुम्हें इच्छाओं की पूर्ति करना हो तो उन्हीं की संगति करोगे। आगे समझ में आया? हाँ। अब थोड़ा लोक में भी समझाते हैं। मोक्ष मार्ग में तो इच्छाएं काम नहीं आती, इच्छा की पूर्ति मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती, लेकिन इच्छा की पूर्ति संसार में भी दुख देती है। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, तो मोक्ष में काम नहीं आता, ये तो पक्की बात है, लेकिन संसार में भी काम नहीं आता। क्या बोला हमने? धन समाज गजबाज राज, राज तक हो, राज में सब आ गया, प्रॉपर्टी पैसा जितना तुम्हारा पड़ी गए। काज ना आवे, कैसे काम नहीं आता बताओ? इतना बड़ा राजा था, लेकिन जब सिर फट रहा था, दुख रहा था, तो सुंदर रानियां हमको चंदन घिस रही थी, तो अभी भयंकर पीड़ा हो रही थी, तो राज ने क्या कर लिया? बुलाओ उसको, बुलाओ वैद्य को। वैद्य आके खड़ा हो गया पैसे के बल पे, लेकिन कर्म का होता है तो दुख दे रहा है, तो और वैद्य क्या कर ले? समझने बेटी, अभी भी हम शुद्धात्मा को अच्छा नहीं समझते, अभी भी पैसे कमाने को अच्छा समझते। अभी भी पैसे कमाना अच्छा समझते। क्यों? पैसा कमा लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। एक काम अच्छा नहीं होगा, एक काम कह रहे, लौकिक में भी एक काम अच्छा नहीं हो, जो कह रहे थोड़ी ताकत से कह रहे, समझ लोगे तो समझोगे। कल एक छोटी सी क्लिप देखी थी, कल देखना, देख संसार की असारता के ऊपर, बहुत ही 30-40 सेकंड की है, बहुत ही सुंदर। उसी में सुन लेना, वो उसी सुनने में समझ आएगी आपको। बताओ कब काम आ जाती? बता, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है। बोलो क्या करना है? बोलो। पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन जी बताओ, तुम्हारा सिर दर्द तो पत्नी क्या कर लेगी? तुम्हारा पीठ दर्द पत्नी क्या कर लेगी? क्यों? पत्नी को पाप बोध नहीं आएगा? उसकी सातवेदी असतवेदी अलग अलग नहीं है? फिर क्या काम आया बताओ ना। एक साधु महात्मा थे, पैसा तो रखते नहीं थे, गंगा पार जाना था, समझ नहीं, प्रवचन करके आए और वो जाना था उस तरफ, प्रवचन करके आए, पैसा तो थे, था नाविक, सबको बैठा लिया, और महाराज रह गए साधु, 1-1 रुपया दो भाई, 1-1 रुपया जिन पे वहां से बैठ जाओ। अब वो तो था नहीं उनके पास, तो बैठे थे। तो एक सेठ ने कहा, महाराज चलो, 1 रुपया उसने दे दिया। फिर उसने बीच में मजाक उड़ाई साधु को, महाराज आप तो कह रहे थे कि बिना पैसा के काम हो जाता है, तो फिर नाव पार उतारने के लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? समझिए प्रश्न। आप तो कह रहे थे पैसा काम नहीं आता और जी नाव से इस पार जाना है तो पैसा काम आया कि नहीं आया? साधु ने इतना प्यारा जवाब दिया, कटाक्ष का, पैसा काम नहीं आया, पैसा का त्याग काम आया।
गया कि नहीं समझ में आया? और हमारा तो बिना ही पैसे के काम हुआ। हमारा तो बिना ही पैसे के हुआ, हमें पे तो पैसा नहीं था तो भी पार उतर गए। और तुमने जो कहा है ना, तो पैसे का त्याग किया तब। तुम भी यदि पैसा पकड़ के बैठे रहो, पैसा काम आएगा काम आएगा, तो काम क्या है? तो नाविक तुम्हें भी नहीं उतारेगा यदि पैसे का त्याग नहीं करोगे तो। अब ये कितना बड़ा मिथ्या, तो पैसे से काम होता है, पैसे से काम होता है। सुनो, पैसे से मौत आती है, पैसे से बीमारी आती है। अब तुम्हें लगा ना उसका पूरा प्रवचन, सत्संग करो। कितनी प्यारी भाषा, सत्संग ही सत्स्वरूप भगवान आत्मा ही संग करने लायक है, सत के रंग में ही रमने लायक है, सत को छोड़कर कहीं जाने लायक नहीं है। आया? अब पढ़िए इसका छंद। यदि चाहते हो मुक्त होना दुखों से तो जान लो, गुणाधिक या समान गुण से युक्त की संगति करो। यदि चाहते हो मुक्त होना, पहली शर्त है, यदि चाहते हो मुक्त होना, यदि चाहते हो मुक्त होना, कैसे? दुखों से। शरीर से नहीं कह रहे, गतियों से नहीं कह रहे। आत्महत्या करने वाले शरीर से मुक्त हो जाते तो दूसरा शरीर मिल जाता है। एक पत्नी छोड़ोगे दूसरी पत्नी मिल जाएगी। छोड़ो भाई, इससे दुखी है, इसे छोड़ दो, इससे मुक्त होना चाहिए तो दूसरी मिल जाएगी, उसमें क्या है? आया? दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो जिनको सुख है या कम दुख है, ऐसे लोगों की संगति करो। कम दुख है, समझिए, न्यूनतम दुख है, अधिकतम सुख है, मतलब पूर्ण सुख या अधिकतम सुख, तो न्यूनतम दुख हो, समझ गए ना? अधिकतम सुख हो, ऐसे जीवों की संगति करो। गुणाधिक या समान गुण से युक्त की संगति करो। बहुत सरल है गाथा, लेकिन सम्यक दर्शन हो तो जल्दी समझ में आएगी ये बात। क्या मतलब? अभी हमने बाधा क्या डाल दी? सरल है। सरल क्यों? अरे कॉमर्स वालों की संगीत तो पढ़ेगा, सरल है। जिन्हें शादी करने की रुचि होती है वो शादी वालों की संगति करते हैं, उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, वही गाप पे करते हैं, वही। अब जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना, वे कुशील के लोगों संग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे बताओ? जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुशील लोगों की बातें क्यों सुनेंगे? कुशील हरकतें क्यों देखेंगे? मोबाइल क्यों देखेंगे? इधर उधर क्यों जाएंगे? बताओ क्यों जाएंगे? जवेरी है, मार्केट में दुकान खोलेगा तो सब्जी मार्केट में थोड़ी खोलेगा। शराब जवेरात की दुकान कहां खोलेगा? शराब मार्केट में खोलेगा, उधर क्यों खोलेगा? कहां खरीदने जाएगा? जहां अच्छा माल मिलता है। खराब माल वालों के पास नहीं जाएगा, वो बेंटेक्स वालों के पास नहीं जाएगा। क्या कहलाता है वो? आर्टिफिशियल के लिए क्या कहते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी, उनके पास क्यों जाएगा? एक बार नक्की करो कौन सा सुख चाहिए है, तो दुखों से मुक्त होना है। दुखों से मुक्त होने का मतलब सिंपल अर्थ करो, बहुत अच्छे से। तुम ये मत सोचो ना नरक के दुखों से। अभी तुम्हें नरक के दुख लगते, मनुष्य गति में सुख लगता है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी गाथा। क्या कह रहा हूं? तुम्हें नरक में दुख लगता है, यहाँ सुख लगता है, स्वर्ग में सुख लगता है, त्रिंच में दुख लगता है, तो अभी तुम समझ में नहीं आया। यहाँ तो ये कह रहे हैं दुखों से मुक्त होना चाहिए, ये नहीं लिखा नरक के दुखों से। हमें बेरा कब आता है पता है? नकली बेरा है, जब पाप का हो जाए, जब पैसा चला जाए, जब इंसल्ट हो जाए, जब बीमार हो जाए, प्रतिकूलता। तुम्हें दुख संकट में दुख संकट लगता है। यहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तुम्हें दुख का परिवार समझा रहे, जो यहाँ दुख लिखा है, यहाँ जो दुख लिखा है उसे समझो।
पहले समझ लो, फिर लिख लें, इशारा लिख लो, पहले से समझ लो। पहले ये काम की चीजें छूट गई तो बड़ी काम। दुख का मतलब समझो, पह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। यहाँ उस दुख को, सुख को दुख कह रहे हैं जिसके बाद दुख है। आज तो सुखी हो तुम खाते समय, अब इस दिन भर परेशान हो। 10 साल तो खा लिया खूब अच्छा। लड़के जानबूझ के खाते थे, घर आते थे कॉलेज में, मैं देखता था, गर्मा गर्म चाय पी ली, कॉफी पी ली, फिर आइसक्रीम खा रहे। ऐसे बहुत करते थे, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। क्या हुआ? कुछ तो नहीं। देखो, अरे अभी शरीर में सामर्थ्य है, बुढ़ापे में पता लगेगा इसके। सब जितने बीमार हैं केवल इसलिए बीमार है, वो क्या करे, वो मन चला गया। तो मन ही मार रहा है तुम्हें। एक कचौरी खाई वो परेशान हो गए। महिलाओं को कईयों को खटाई नुकसान करती है, इमली वगैरह। अब क्या करें, वो चटपटो खा गई यार। तो खाते समय चना बनाए जी ना, हरी मिर्ची डाल दी, लाल मिर्ची डाल दी, इमली डाल दी, चटर पटर खा गए फटाफट। रात भर हैरान हुए, तो खूब गैस बनी, तो सिर दुखा, फला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब नहीं मानी, एक दिन में सजा मिल गई शरीर से, नहीं मानी। कहाँ करें, मत करो। फिर बड़ी बीमारी हुई, और बड़ी बीमारी, और बड़ी बीमारी, कैंसर से मर गए। और चनों ने मार डाला, मन ने मारा, चना ने नहीं, कैंसर से मरे। अब जी है वो दुख जिसे तुम सुख मानते हो, ये दुख है जी कह रहे। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग सुख जिन्हें तुम सुख मानते हो, उनसे यदि छूटना चाहते हो, कितनी कठिन चीज है ये। क्या कह रहे? 5 इंद्रिय के विषय सुख जिन्हें तुम सुख मानते हो, यदि तुम उनसे छूटना चाहते होगे तो तुम सत्संगति करोगे, तो इन विषयों से विरक्त करने वालों की संगति करोगे, 5 इंद्रियों की निंदा करने वालों की संगति करोगे। भाई इनसे छुड़ा लो। जैसे तंबाकू वाला खूब मजे से खाता था और उन्हीं की संगति करता था। फिर डॉक्टर ने कहा भैया 6 महीना की जिंदगी और खा लियो अच्छे से, और खा लियो अच्छे से। 6 महीना, अरे वही तो लड़की शादी मांगी है, और मुकदमा रहेगा, 1-2 साल और लगेंगे, फिर मुकदमा जीत जाने। और ऐसे मकान हम करोड़ों का मकान, चलो जी हम। देख अभी भी कहां से समझ में आ रही भाई। अरे 6 महीना में तो नहीं मरे बाद में हम, तो फिर क्या करें डॉक्टर साहब? तंबाकू मत खाओ। तो फिर जितने छूटे ही नहीं रही, 25 साल की मुंह लगी है, तलब है वो, क्या कहलाती है, पड़ गई वो आदत। हम क्या करें भाई? पहले नंबर यहाँ से संगति छोड़, यहाँ से दुकानों के आसपास से निकलना ही बंद कर दो। यहाँ से लोगों के संग मत घूमो फिरो। सब हमारे दोस्त है, चूल्हे में गए दोस्त, जो तुम्हें मार डालें क्या के दोस्त। सब कहने लगते हैं इतनी सी खा लो, इतनी सी खा लो। अरे इतनी सी खाने से तो शुरू हुई थी वो, पहली बार भी ऐसे कही इतनी सी खा लो। तुम तो ये समझ लो दुश्मन है तुम्हारा। तुम जानो है नहीं हाउ सील की नो बढ़ पा लो। क्यों गए तुम बता? मत जाओ, अब दोस्त तो बहुत खराब है। अरे तो खराब है तो गए क्यों तुम? बिल्कुल मत जाओ, समझ गए? अब सुनो, जो तंबाकू नहीं खाते उनके पास उठो बैठ, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं के संग खाओ पियो, उन्हीं के संग रहो। भी निंदा करेंगे तंबाकू की, सुनना तंबाकू की निंदा वे बचा लेंगे तुम्हें। इसका नाम है अधिक गुण वालों की संगति कर। ऐसे यहां पर तुम बोलो क्या कह रहे हैं? दुखों से मुक्ति चाहते हो, यदि होना चाहते मुक्त होना दुखों से, तो जान लो तंबाकू खाने वाले को तंबाकू से बड़ा कोई सुख नहीं लगता। हमारी दादी चाय पीती थी, एक कोटेप थी चाय। हमारे ग्रैंडफादर की 2 कोटेप थी, चाय और बीड़ी उनकी एक कहना होता था हमेशा, हमें चाहे दिन भर कच्छ मत दियो, चाय देते। सुनी होगी जी बात, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। अच्छे से अच्छा बढ़िया भोजन है सब सामने, लेकिन आते थे खोजेंगे क्या बताओ। अरे बेकार पार्टी, बिल्कुल बेकार पार्टी। वहां 100 मिठाई बनी, 150 नमकीन बनी, 30 तरह की पूड़ी बनी, 20 तरह की चटनी बनी, बस खूब मतलब नहीं। तंबाकू तो है ही नहीं।
ऐसे यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें दुख लगेगा। अब तुम सोच लो, इच्छाओं के निरोध करने की यदि संगति चाहोगे तो तुम्हारा मन कभी नहीं भटकेगा और तुम सचमुच इस संगति को कभी नहीं छोड़ोगे। हम छोड़ के देते सत्संगति। अरे वो हम क्या बताएं, वो महीना 15 दिन तो अच्छा लगता है, फिर बुरा लगता है। तो बुरा क्यों लगता है? और किसे बुरा लगता है, शुद्धात्मा को कि मन को? अब समझ गए सत्संगति कौन करेगा? जिन्हें इच्छाओं का अभाव करना है, जिन्हें इच्छाओं का निरोध करना है, जिन्हें एक शुद्धात्मा में ही मन रमाना है, उन्हें सत्संग करने योग्य है। एक शब्द छोड़ दिए, कौन सा है? उन्हें सत्संग करने योग्य, एक शब्द छोड़ दिए, सब बहुत अच्छा है। उन्हें सत्संग ही करने योग्य है। देखो ना, मूल में लिखा है सत्संग ही करने योग्य है। बहुत दुर्लभ है प्रवचन समझ में भी आ जाए, पक्ष भी हो जाए, हम सोनगढ़ के हैं, हम पक्ष भी हो जाए, सुनने का ही पक्ष हो जाए, अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाने का पक्ष हो जाए, मंदिर बनाने का पक्ष, सब कुछ हो जाए, लेकिन शुद्धात्मा अच्छी नहीं लगती। और तो मोक्ष जाने नहीं, चलो घर चलो, ये मोक्ष जाने, हाँ जाएंगे, क्रमबद्ध में चले जाए, इतनी क्रमबद्ध पे ले जाते, अभी नहीं जाना, अभी तो घर जा। अभी तो पंडित जी पत्नी बच्चे हैं यहाँ थोड़े, अपन उन्हें पूरा क्या कहलाता है अच्छे साहब, उन्हें अच्छे से करके मर जाए बस। हाँ, उन्हें सेट करके आगे उनके प्रति अपना कर्तव्य, उन्हें अच्छे से छोड़ के मर जाए। बारे बार हमें कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए सबको छोड़ दे, और वो कह रहे हैं हम सबको अच्छा कर जाए, मोक्ष वाली न जाए। है ना परस्पर विरोध। कौन की बात चल रही है? मोक्षों की भी, अन्य की नहीं कह रहे। अन्य तो चल बेचारे क्या कहे, उन्हें मोक्ष की खबर नहीं। लेकिन तुम्हें यदि मोक्ष की चर्चा अच्छी लगे, शुद्धात्मा अच्छी लगे, वार्ता अच्छी लगे, तो अभी सत्संग अच्छा नहीं लगता। क्यों? सुनोगे तुम ध्यान से, तुम्हें अपने माता पिता का ऋण भाषित होता है, इसलिए मर पच करके धन कमाना चाहते हो, मर पच करके उनकी सेवा करना चाहते हो, ताकि हम मरते समय उऋण हो जाए। हम कह रहे अनादि अनंत आत्मा की माता जिनवाणी है, अनादि अनंत आत्मा के पिता भगवान है, सर्वज्ञ है, उनके ऋण से ऋण होने की कुछ नहीं सूझती। एक भाव की माता को तो तुम माता कहती हो, शाश्वत माता को माता नहीं समझती। जो तुम्हें भगवान बनाना चाहती, वो माता तो रुलाना चाहती। पूछ ले जाके, तुम्हारे माता पिता क्या कह रहे हैं? बोलो, बेटा कमाओ खाओ मर जाओ। हमारी सेवा करो, छठी हो, यहाँ सी बहू ले आओ, हमारी सेवा करे, यहाँ सी मत लगी जो हमें छोड़ के भग जाए। मैं इतना चाहिए उनके लिए। तो जे माता अच्छी, जे माता ये नहीं कहती हमारे नमस्कार करो, ये भगवान ये नहीं कहते हमें नमस्कार करो। समझ में आ रहा है अंकित? अनंत भगवान की पूजा करते हो, उनकी मनसा क्या है? मनसा समझते हो? उनके अंतर में क्या है? वो दिन कब आएगा तुम अनंत काल तक हमारी पूजा नहीं करोगे। भगवान से यदि पूछोगे तो कहेंगे हम तुम्हें ये विधि सिखाना चाहते, तुम हमारी पूजा मत करो। वो विधि सिखाना चाह रहे, तुम्हें किसी की पूजा की जरूरत नहीं पड़े। बताने ऐसे कौन पिता होंगे? धर्म पिता अति उपकारी, उंगली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं। बताओ कौन महाउपकारी लग रहे तुम्हें? माता पिता जिन्हें शरीर दिया, बस इतने से भी ऋणी हो गए तुम, मोक्ष जाने का कर्तव्य भूल गए। अब हम दूसरी बात कह रहे, जो माता पिता अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगाते, वे माता पिता नहीं है। क्योंकि जैन कुल में जन्म होता है भगवान बनने के लिए, और यदि माता पिता ने भगवान बनने से विमुख कर दिया तो माता पिता हमारे शत्रु हैं। क्या कह रहे? मैं वो नैरो कर रहे, तो वही मेंटलिटी नैरो, बस बेटे इससे ज्यादा मत सोचना, इससे ज्यादा ही सोचना। हाँ, मुनि नहीं बनना, त्यागी नहीं बनना, कछु नहीं रखो, जहां है सो कर सोगे। फिर से कह रहे जो माता पिता, ये जिनवाणी माता शाश्वत है। बताओ देश शास्त्र गुरु क्या चाहिए तुमसे?
बताओ, ये लिखा होगी हमें पैसा दिए बिना मोक्ष नहीं जाओगे, हमारा मंदिर बनाए बिना मोक्ष नहीं जाओगे, जो 1008 प्रतिमा विराजमान करता है उसका मोक्ष होता, कहीं लिखा हो तो बता। अरे रे, तुम हमारे दर्शन पूजन का विकल्प भी क्यों करती हो? तुम्हारे दर्शन पूजन से हम बड़े नहीं हो जाते और कम नहीं हो जाते तुम्हारे दर्शन पूजन बिना। लेकिन तुम आए इसलिए, हम बता रहे तुम्हें जैन कुल में जन्म होता है भगवान बनने के लिए, तुम भगवान क्यों नहीं बनती? वो विधि सिखाते रोज, इस क्यों पारिषद खुश होते हो? चलो आज अष्टमी है, सोना भी आ गई, क्यों? अद्भुत है देवसास गुरु। एक दिगंबर मीरा जी नहीं चाहते कोई हमें आहार दे, हम तो ये चाहते हैं तुम भी आहार लेने लायक ना रहो। क्या कह रहे, समझ में आए कुछ? क्या तुम भी निराहारी हो जाओ, अनाहारी हो जाओ, मोक्ष ले जाओ, कागों में आहार दे रहे। आगे समझ में आया कि हम तो साहब आपकी सेवा कर लें, यही बहुत है? नहीं नहीं, सेवा का विकल्प ना रहे, ना रहे। देश जैन धर्म कोई अद्भुत है। सत्संगति ही करने योग्य। कितनी अच्छी भाषा लिखी, समझ गए? नेचुरल है वो। तंबाकू वाले तंबाकू की संगति करता है, ऐसे इच्छा निरोध वाले इच्छा निरोध की संगति करती है। विषय के अभाव करने वाले विषय के अभाव करने वालों की संगति करती है। किसी तरह छुड़ा लो इस तंबाकू से, ऐसे किसी तरह से इच्छाओं से हमें बचा लो। बहुत सरल है, तुम भगवान आत्मा हो, निर्णय करो। और अभी हल्का ना, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति भी वो शुद्धात्मा ही करने वाला है। आया समझ में? आया? तो दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति समझ गए? जिसे तुम सुख कहते हो उसे भी दुख कहते हो। ध्यान रखना, सारा लोग इंद्रिय सुख को सुख कहता है और महावीर भगवान भी इंद्रिय सुख को सुख कहेंगे, तो फिर अंतर क्या होगा? विश्व के सारे देवताओं में हमारे देवताओं में एक जबरदस्त अंतर है। हमारे भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे जगत के देवता तुझे दुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे? काय का आशीर्वाद देते? क्यों? हाँ, तू चाहता पत्नी मिल जाए, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, बालाजी की कृपा से मोड़ी ब्याह होगा। अब दुख दे रही तुम्हें इच्छा पूर्ति। तुमने कहा हमें शराब मिल जाए, शराब पियो, तो तुम दुखी। 5 जिंदगी बेचार वो मिल गए, ये तो दुख का कारण है, इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया। तो सब सुख का आशीर्वाद दे दी थी। सुनो, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, जो स्वयं सुखी हो, सुख स्वरूप हो, सुखमयी हो, उसे भी सुखी होने का आशीर्वाद नहीं दिया जाता। नमक को मीठा होने का आशीर्वाद दे नहीं सकते और शक्कर को मिठास के आशीर्वाद की, इसलिए हमारे जिनेन्द्र भगवान किसी को आशीर्वाद नहीं देते। पंडित साहब ने बहुत साल पहले कही थी ये बात, प्रणाम करने पर पंडित साहब आशीर्वाद दो, मोक्ष मार्ग में लगे। हमने कहा, तो बोले गुरुओं का एक ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद के लायक ना बचो। तो तुम्हें कभी आशीर्वाद की जरूरत ना पड़े, तुम खुद भगवान बन जाओ। समझ गए? सच कह रहे, इतनी समृद्ध चीजें छोड़ के हमारा तो मन नहीं होता कहीं जाने का। इतना समृद्ध आलीशान चेतन विपिन, कहां जाए, कहां भटके, क्यों भटके? आया समझ आ रहा है? तो दुख से मुक्ति समझ गए? दुख से भाई सुख सदा ही त्याज, उसका नाम दुख कह रहे हैं यहां पर। तुम्हें बताओ, एक कहानी आती है दृष्टांत में, भाग 7 में छपी है, जैन सिद्धांत प्रवेश का भाग 7 कैलाश संजीव निकाले थे, उसमें छपी हो। एक नगर था,
उसका राजा 5 साल के लिए बनाया जाता है ना, याद आ गई कहानी। नगर के नागरिकों में से किसी को भी बना देते थे, किसी को भी, लेकिन 5 साल के लिए बनाते थे और बाद में उसे घनघोर जंगल में छोड़ देते थे। 5 साल बाद उसे घनघोर जंगल में छोड़ देते थे उस आदमी को। तो शेर बाघ चीता होते थे, खा जाते थे उसे। और बनना कंपलसरी था, जिसका भी वो आती थी लॉटरी सिस्टम। एक गरीब व्यक्ति का नाम आया, वो बिल्कुल धर्मात्मा था, धर्मात्मा था, उसे बनने की इच्छा ही नहीं थी राजा। अब बोले बनना जरूरी है, आपको बनना पड़ेगा। बन गया वो, कोई बात नहीं, बना लो, कोई बात नहीं मान रहे मत, बन गया। तो उसने बनते ही सबसे पहला काम किया कि ये कहाँ छोड़ते हैं जी, पता लगाओ। कहाँ पता, सबसे पहले कहाँ छोड़ते हैं। 5 साल बाद, 5 साल अय्यासी नहीं की उसने, खाओ पियो मौज करो, बढ़िया सोने के बर्तन और बढ़िया बढ़िया पद और खूब सो आराम से 5 साल ऐसा करो, वो नहीं किया। फिर उसने नगर का वो पता लगा लिया, जंगल का, सब पूरा जंगल साफ करा दिया, बढ़िया सुंदर महल बना दिया वहां, बढ़िया सुंदर बावड़ी, मतलब जो चाहिए सब बना दिया अच्छे। 5 साल पूरे हो गए, आ गए उनके मंत्री सब, चलो गए। अब बात उसने तैयारी कर ली थी पूरी आनंद काल की। नहीं, दृष्टांत कहानी का, उसका दृष्टांत ऐसा था, ऐसे 5 इंद्रियों के नगरों का राजा बनाया जाता है आत्मा को। मनुष्य गति सबसे अच्छी, मनुष्य गति का राजा बनाया जाता है। यहाँ भोग सुख सुविधा सामग्री सब मिलता है इसको। यहाँ पे खूब चाहे तो विलास करे, खूब हवाई जहाज में घूमे, खूब फला करे, खाए पिए, खूब ऐश करे, खूब शादियां करे, जो कुछ करना सब करे, जो खूब मजे करे, जो कुछ करना है खाए पिए खूब। इसके बाद फिर नरक निगोद पहुंचा दिया जाता है। सम्यक दृष्टि को भी राजा बना नहीं, इसमें बना। तो उसने सोचा यार फिर जाते कहाँ इसके बाद, वै सुख सदा ही त्याज, इसके बाद तो वहां जाते, अरे रुक जा, वही तैयारी करो। उसने 5 साल अंतर्मुख होके पंचम गति की तैयारी कर ली। जहां पर मोह थे, राग थे, द्वेष थे, क्लेश थे, 24 प्रकार परिग्रह थे, कसाएं थी, बाघ चीता की तरह, उन सब का अभाव कर दिया उसने। जहां इच्छाओं का जंगल था, समाप्त कर दिया उसने। अब ऐसा सुंदर महल बनाया, मोक्ष का महल, अनंत काल रहेंगे आराम से, ऐसा दृष्टांत दिया उसने। बोलो चतुराई काय में, 10-25 साल हो रहे तुम्हारे पास, यदि होंगे तो, वैसे तो एक समय का ठिकाना नहीं है। उस नगर को उजाड़ दो। परमात्मा प्रकाश जी में गाता है, ज्ञानी उजड़े हुए को बसाते हैं और बसे हुए को उजाड़ते हैं। गाता है दूसरे अध्याय में, बसे हुए को उजाड़ देते हैं, जो बसा हुआ है इसे उजाड़ देते हैं, और जो मोक्ष महल हमारा उजड़ा हुआ है अनादि काल का, उसे बसाते हैं। आगे समझ में आया? तो उसका विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।